बस एक ही मांग रही है, एग्जाम नहीं तो होगा चक्का जाम और आपको वापस सरकार से बेदखल करेगी बिहार के जुआ और छात्र। इसी के लिए बिहार आज बंद है। और सरकार यदि नहीं मांगे सर तो आगे आपका रुख क्या होगा? खूनी संघर्ष, सुन लीजिए, खूनी संघर्ष, खूनी संघर्ष, खूनी संघर्ष। इस भ्रष्ट अधिकारियों को तो ही जगाना है, इस बिहार को ही तो जगाना है। ये बिहार के भविष्य की बात है। अगर आप बिहारी हैं तो इस आंदोलन में शामिल होइए। पुलिसिया कार्रवाई हुई सर प्रशांत किशोर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, पुलिसिया कार्रवाई जो छात्रों पर हुई है हम उसके खिलाफ है। और प्रशांत किशोर के साथ जो हुई उसके साथ? सर, अगर आप धरने पे बैठे हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो हम आपके साथ हैं, और अगर आप नौटंकी कर रहे हो तो हम आपके विरोध में। तो ये सरकार को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री महोदय, ये सरकार का भी 9 महीना बचा हुआ है और बिहार चुनाव का भी 9 महीना बचा हुआ है। बिहार की माँ एक ऐसा बच्चा पैदा करेगा जो बिहार का मुख्यमंत्री का सिंहासन हिलाकर मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, 9 महीना इंतजार कीजिए। और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ बिहार। अभी हम लोग पटना में उपस्थित है। पटना का ये डाक बंगला चौक है। डाक बंगला चौक में अभी हम लोग देख रहे हैं कि पप्पू यादव के द्वारा जो है बिहार बंद का आह्वान किया गया है। और इस बंद के दरमियान में हम लोग देख रहे हैं कि ये डाक बंगला चौक में काफ़ी भीड़ है और लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आवागमन पूरी तरह से बाधित है, प्रशासन भी मोर्चा संभाले हुए है। अभी हम लोग सीधे जुड़ते हैं यहाँ बंदी में उपस्थित जो नेतागण हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मसला है। क्या मसला है सर? बस एक ही मांग रही है, एग्जाम नहीं तो होगा चक्का जाम और आपको वापस सरकार से बेदखल करेगी बिहार के जुआ और छात्र। इसी के लिए बिहार आज बंद है। आप पटने की सड़कें सहित बिहार की सड़कें सुनी है, आप देख लीजिए और देश की जनता को डबल इंजन की सरकार को दिखा दीजिए। अभी तो धरना प्रदर्शन हो रहा था सर, लेकिन इसके बावजूद भी री एग्जाम हो गया, तो सरकार ने अपनी मंशा स्पष्ट कर दी। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? अहंकारी और गुंगी और भरी सरकार के जनता के सामने अहंकार को खत्म करना ही होगा, झुकना ही होगा। ये अंतिम लड़ाई नहीं है। हम जेल भरो करेंगे, उनके दरवाजे पर भी आ करके, उनके कार्यालय में भी जा करके हम उनके बेदखल और बाहर करेंगे। और सरकार यदि नहीं मांगे सर तो आगे आपका रुख क्या होगा? खूनी संघर्ष, सुन लीजिए, खूनी संघर्ष, खूनी संघर्ष, खूनी संघर्ष। अभी आवागमन पूरी तरह से बाधित है सर। इसको आम पब्लिक को बहुत दिक्कत हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आम पब्लिक के लिए ही आवागमन बाधित है, उन्हीं के बच्चों के लिए आवागमन बाधित है, छात्रों के भविष्य के लेकर के आवागमन बाधित है। अगली सरकार जो आवे भ्रष्टाचारी और माफियाओं के सांठ-गांठ से पेपर लीक नहीं करावे, उसके लिए सरकार का मानना था सर जो सेंटर में पेपर लीक हुआ था उसमें तो हम री एग्जाम ले लिए, फिर भी इस तरह का धरना प्रदर्शन पॉलिटिकल स्टंट तो नहीं है? मान्यवर, 28 जिलों में धांधली हुई है। एक सेंटर पर आपने दिखावे के लिए काम कर दिए, ये खानापूर्ति नहीं चलेगी। घोटालेबाजों को बैठा करके क्वेश्चन सेट कराते हैं और पेपर लीक कराते हैं, नहीं चलेगा। छात्र आपके पीछे है सर इस छात्र आंदोलन में? आपको नहीं दिख रहा है, ये जुआ नहीं दिख रहा है। आपका कैमरामैन को दिखाइए और आप अपनी नंगी आंखों से देखिए कि जुआ है कि कौन है। नेतृत्व कोई करता है लेकिन साथ जुआ ही दे रहा है। धन्यवाद। देखिए क्या मसला है, ये तो आप सभी जानते हैं कि हम छात्रों के हित में हम लोगों ने आज बंदी का कॉल किया है और ये बिहार की बंदी है, ये बिहार की जनता की बंदी है। लेकिन सरकार ने री एग्जामिनेशन लेके अपनी मंशा तो जाहिर कर दी। सरकार को ही तो जगाना है, सरकार को ही तो उठाना है, इस भ्रष्ट अधिकारियों को तो ही जगाना है, इस बिहार को ही तो जगाना है। ये बिहार के भविष्य की बात है। अगर आप बिहारी हैं तो इस आंदोलन में शामिल होइए। और सरकार यदि मांगे नहीं मानती है सर तो इसके बाद आपका रुख क्या होगा? सरकार को मांगे मांगनी होगी। हमारा संविधान हमें इतना अधिकार देता है कि ये सरकार भी झुकेगी। ये जयप्रकाश की धरती है। जिस प्रकार जयप्रकाश नारायण ने सरकारों को झुकाया है, फिर से युवा और छात्र मिलके ये डबल इंजन की सरकार को झुका के दिखाएंगे। अब सर आपके पीछे छात्र हैं क्या कि ये पॉलिटिकल स्टंट है? सर, हमारे साथ पूरा बिहार है, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप बिहारी हैं तो इस आंदोलन में शामिल होइए। ये आपके भविष्य की लड़ाई है, ये आपके बच्चों की लड़ाई है। ना यहाँ जाति है, ना धर्म है, ना पार्टी है। यहाँ केवल एक ही चीज है, वो है छात्र, युवा और केवल बिहार। प्रशांत किशोर भी तो इसको लेकर लगातार धरना कर रहे हैं सर, क्या कहेंगे आप? कि अगर बिहारी हो तो इस आंदोलन में शामिल हो, चाहे तुम दिलीप कुमार हो, चाहे तुम अमिताभ बच्चन हो।
और जो पुलिसिया कार्रवाई हुई सर प्रशांत किशोर पर, उस पर क्या कहना चाहेंगे? सर पुलिसिया कार्रवाई जो छात्रों पर हुई है हम उसके खिलाफ है। और प्रशांत किशोर के साथ जो हुई उसके साथ? सर अगर आप धरने पे बैठे हो और आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है तो हम आपके साथ हैं, और अगर आप नौटंकी कर रहे हो तो हम आपके विरोध में। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे कुछ नेतागण हैं जो पप्पू यादव के अगुवाई में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस धरना प्रदर्शन में उनका कहना है कि जो भी बिहारी है हमारे आंदोलन से जुड़े और इस जो भ्रष्ट सरकार है और जो बीपीएससी में धांधली हो रहे हैं उसके खिलाफ आवाज बुलंद करें और आवाज बुलंद करके एक नया बिहार की कल्पना को फिर से परिभाषित करें। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो बिहार है जयप्रकाश की धरती है और इस धरती में आंदोलन जो है संपूर्ण रूप से जो है स्थापित होती है। छात्र युवा फ्यूचर के लिए हम लोग कोई पॉलिटिकल इसमें नहीं है। कितने छात्र हैं आपके साथ इस आंदोलन में जुड़े हुए? पूरे छात्र के छात्र हैं, ये सब छात्र हैं, सब नजर घुमा के देख लीजिए, पूरे छात्र हैं। बिहार सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? एक ही मांग है, री एग्जाम। री एग्जाम बस। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि हमारा आंदोलन का सिर्फ एक ही मांग है कि री एग्जाम हो और बिहार के जो छात्र हैं उनका भविष्य जो है सुनिश्चित हो। क्या नाम हुआ सर आपका? नाम बिहार का क्रांतिकारी नौजवान, और एक ही मांग री एग्जाम। री एग्जाम तो सरकार करवा दी ना, वो ऑल इन ऑल री एग्जाम। ये सेव और संतरे की भाव सरकार नहीं समझती है। क्या भाव समझती है? ये हिटलर सरकार, ये तानाशाह सरकार, ये डबल इंजन की सरकार छात्रों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। ये छात्र हत्यारा सरकार, ये नौजवान हत्यारा सरकार, ये किसान हत्यारा सरकार, ये डबल इंजन की सरकार। आंखें खोल कर देखे, पूरा बिहार बंद है। ये क्या कहना चाहेंगे? प्रशांत किशोर भी इसमें धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके विषय में क्या कहेंगे? बहुत अच्छी बात। जो छात्र हित में आंदोलन करते हैं उनको हम समर्थन करते हैं, और जो छात्र को विरोध करते हैं उसे हम बिहार के गद्दार कहते हैं। लेकिन सरकार तो री एग्जाम लेके अपनी मंशा जाहिर कर दी सर कि बीपीएससी में कोई धांधली नहीं हुई, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि धांधली हुई है? तो ये सरकार को मैं एक चेतावनी देना चाहता हूँ। मुख्यमंत्री महोदय, ये सरकार का भी 9 महीना बचा हुआ है और बिहार चुनाव का भी 9 महीना बचा हुआ है। बिहार की माँ एक ऐसा बच्चा पैदा करेगा जो बिहार का मुख्यमंत्री का सिंहासन हिलाकर मुख्यमंत्री बनेगा। इसलिए हड़बड़ाइए नहीं, 9 महीना इंतजार कीजिए। अगर ये एग्जाम नहीं होता है तो 9 महीना बाद सरकार परिवर्तन हो जाएगा। नीतीश सरकार का सर कार्यकाल तो बहुत अच्छा है, उसको सुशासन बाबू की भी संज्ञा दी जाती है। ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ छात्र नौजवान? सुशासन बाबू की जब आप इसी बात पे बोल रहे हैं, जो सुशासन बाबू की सरकार है तो पेपर कैसे लीक हो जाता है? पेपर एक सेंटर में लीक हुआ सर, वहाँ तो री एग्जाम हो गया। एक ही सेंटर में काहे हुआ? आपका कैसा चेयरमैन है? एक ही सेंटर में, ठीक है आप ही का बात है, एक ही सेंटर में हुआ। एक सेंटर में काहे हुआ? काहे हुआ? एक सेंटर नहीं होना चाहिए था। आपको क्या लगता है होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था, हम भी, लेकिन हुआ है तो उसका सरकार तो करेक्शन करवाई ना। तो कहाँ करवाए? मतलब जब हो ही गया तो करवाया, क्या कीजिएगा आप? तो क्या मांग है आपकी? आपकी क्या करवा लिया, बाकी सेंटर वाला क्या करेगा? सब सेंटर में हुआ है, बताइए। एक ही चोर है क्या? आपका कैसा अध्यक्ष है, कैसा चेयरमैन है बीपीएससी का? तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को आप? सरकार को कहना चाहिए री एग्जाम होना चाहिए, सभी जगह का होना चाहिए, सभी जगह का होना चाहिए, होना तो चाहिए सभी जगह पर। और कोई विशेष मांग आपके इस धरना प्रदर्शन में? और भी विशेष मांग कुछ नहीं है, री एग्जाम बस करा दे सरकार। आप छात्र हैं या नेता है सर? हमें छात्र और नेता, छात्र से ही नेता होता है ना। नीतीश कुमार छात्र राजनीतिक से आए हैं ना, लालू यादव छात्र राजनीतिक से आए हैं। अभी आप छात्र हैं या नेता हैं? हम दोनों हैं। बीपीएससी एस्पिरेंट है, परीक्षा दिए हैं? नीट जेआरएफ का एग्जाम देकर आए हैं। नीट और जेआरएफ का हमने प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन ये छात्र हित में जान भी दे देंगे हम लोग। ये यहाँ धरना प्रदर्शन में जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि छात्र हित में हम जान भी दे देंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं नाम रोशन यादव हुआ। रोशन यादव जी, क्या विशेष मांग है आज? री एग्जाम कराना होगा। री एग्जाम तो हुआ ना सर, एक सेंटर में हुआ ना पूरा री एग्जाम कराना होगा। री एग्जाम कराना? हाँ एकदम पूरा बिहार हम लोग आज बंद किए हैं। सरकार आज सूचना होगा सरकार को, डबल इंजन की सरकार को आईडी एग्जाम कराना होगा। आज पूरा बिहार बंद है। आगे क्या प्रक्रिया होगी यदि बिहार में री एग्जाम नहीं हुआ तो? आज बिहार बंद किए हैं ना, अगला पद यात्रा करेंगे पूरा बिहार में, नहीं सुनेगी सरकार तो। और प्रशांत किशोर जो इसको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उसके विषय में क्या कहेंगे? वो प्रशांत किशोर वो फ्रॉड किशोर है, वो जानता है आंदोलन खत्म करना चाहता है। कि प्रशांत किशोर को हम लोग कुछ टिप्पणी नहीं करेंगे, वो आंदोलन खत्म करना चाहता है, वो नौटंकी कर रहा है। तो पुलिस कार्रवाई तो उन पर भी हुआ है सर, इस पर क्या कहेंगे?
इस सरकार को अपना निकम्मी माने छुपाने के लिए पुलिस को आगे करता है। पुलिस लाठीचार्ज किया है, गलत है, सारी गलत है। ये यहाँ जुड़े हुए थे, इनका कहना था कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है छात्रों पर बर्बरतापूर्वक जो लाठीचार्ज की हुई है वह गलत बात है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। और हमारी एक ही मांग है कि पूर्ण रूप से जो है संपूर्ण सेंटरों पर एक बार फिर से री एग्जाम हो जाए। कहीं नारा अरे ये कहीं नाम है, कहीं नारा छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। बिहार बंद नहीं बाबा आए थे कहना, बाबा बने क्या मांगे सर? देखिए, हम लोग 70वीं बिहार बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ उसका री एग्ज़ाम का हम लोग मांग करते हैं और छात्र के भविष्य की मांग करते हैं। और उनका भविष्य को जिस तरह से नीतीश सरकार नज़रअंदाज कर रही है, हम चाहते हैं कि नीतीश सरकार इसको री एग्ज़ाम फिर से लिया जाए। देखिए सर, सरकार का कहना है कि इसको जो है पॉलिटिकलाइज कर दिया गया है, छात्र कम है। पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं वो पॉलिटिकलाइज, ये पप्पू यादव का बंद है। पप्पू यादव पॉलिटिकलाइज करता है। पप्पू यादव हर बार हक की बात करता है, हर बार हक की बात करने के लिए रोड पर आया, इसीलिए बिहार बंद किया है। पप्पू यादव कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता है, वो जब भी करता है तो बिहार के हक की बात करता है। प्रशांत किशोर भी लगातार कई दिनों से जो है छात्रों की आवाज़ को उठा रहे हैं। प्रशांत किशोर आके यहाँ पर अगर राजनीतिक सेक रहे हैं तो हम लोग प्रशांत किशोर के बारे में यहाँ पर बात करने नहीं आए हैं। हम लोग छात्र की बात करने आए हैं कि छात्र के भविष्य की बात करने आए हैं कि छात्र की भविष्य बने और ये री एग्जाम लिया जाए। उन पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई, FIR भी दर्ज हुआ और इसको लेकर उनका जो गांधी मैदान है वहाँ भी बहुत दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है। तो उसके एवज में आप इसको काउंटर करने के लिए अपना पॉलिटिकल स्टैंड दिखा रहे हैं क्या? देखिए, प्रशांत किशोर की बात करें, पॉलिटिकल स्टंटे हैं, कोई भी हक की बात करने नहीं आ रहा है। हक की बात करने की बात होती तो वो आते। और ये हम लोग चाहते, पप्पू यादव जिस तरह से छात्रों के भविष्य की बात आज नहीं पहले भी उठाए हैं, इसी तरह से उठाते हैं। इसीलिए हम लोग बिहार बंद किए हैं, किसी फिर री एग्जाम लिया जाए और बीपीएससी का परीक्षा फिर से कराया जाए। क्या मांगे हैं? केवल री एग्जाम है कि इसके अलावा और कुछ मांगे हैं? री एग्जाम है, बस री एग्जाम ले लें, बस हम लोग की यही मांग है। लेकिन फिर से तो एग्जाम लेके सरकार ने अपनी मंशा जाहिर कर दी सर, तो फिर आप री एग्जाम के लिए धरना मंशा जाहिर देख लिए कि कोर्ट में चला गया, लेकिन कोर्ट में फैसला तो आना चाहिए था ना, लेकिन कोर्ट में फैसला नहीं आया। तब जब तक सही फैसला नहीं है हम लोग रोड पर रहेंगे। थैंक यू। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये पटना का जो है डाक बंगला चौक है। आप देख रहे होंगे कि डाक बंगला चौक में जो है काफ़ी धरना प्रदर्शन चल रहा है, काफ़ी लोग यहाँ जो है मौजूद हैं। पप्पू यादव की अगुवाई में जो है यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। इस धरना प्रदर्शन के माध्यम से इनका कहना है कि ये जो धरना प्रदर्शन है तब तक चलता रहेगा जब तक कि सरकार हमारी मांगे मांग ना ले और बीपीएससी में जो धांधली हुई, जो घोटाला हुआ है, उसको री एग्जाम लेके फिर से परीक्षा आयोजित ना कर ले। हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।